हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम आईएएस कोड 456-2000। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आईएएस कोड 456-2000 है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है सिविल इंजीनियरिंग का, तो इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा ये जो आईएएस कोड 456 हम पढ़ा रहे हैं ये पार्ट 4 है। इसके पहले हम पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 भी पढ़ा चुके हैं आपको। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियोस को भी देखें, जिससे कि आपकी जो आईएएस कोड के रिगार्डिंग नॉलेज है वो और ज्यादा इंप्रूव हो और आप अच्छे से उसको वहां से नॉलेज गेन कर पाए। दोस्तों, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। तो आज हम सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रपोर्शन फॉर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट ऑब्लिक क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो हम आपको बताते हैं कि प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल मिक्स डिजाइन हमारा क्या होता है, एज पर आईएएस कोड में क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, देखिए इधर मेरा ग्रिड ऑफ कंक्रीट मेंशन्ड है M5, M7.5, M10, M15, M12। यहां देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 kg ऑफ सीमेंट, जो कि मेरा एक बैग का होता है, टू बी टेकन, जो कि हमें लेना है एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, ये मेरा प्रोपोर्शनट है। एंड यहाँ है मेरा क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट, ये मैक्सिमम है। देखिए यहाँ मैक्स मेंशन है। तो दोस्तों, जो मेरा फाइन और जो मेरा कोर्स एग्रीगेट जो यहां से निकलेगा, जैसे कि अब मैं यहां बात करता हूं M20 की। ठीक है, तो M20 का जो मेरा ग्रेड होता है वो 1.3 का होता है। तो इसमें मैं 250 kg ऑफ एग्रीगेट डाल सकता। ये 250 जो केजी है मेरा, इसमें फाइन और कोर्स दोनों एग्रीगेट एडेड हैं। ठीक है, तो जो मेरा पर 50 केजी ऑफ सीमेंट बैग, मतलब मैं एक सीमेंट बैग में 250 केजी अपना एग्रीगेट मिला सकता हूं एज पर आईएएस कोड। यही मेरा, अगर M10 की मैं बात करूं तो मैं वहां 480 मिला सकता हूं। और जो कि मेरा 136 होता है, अगर मैं उसमें बात करूं तो 1:3:6 में मैं 480 केजी ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट मिला सकता हूं फॉर 50 केजी, एक सीमेंट बैग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं यही इसके क्वांटिटी ऑफ वाटर पे आता हूं पर 50 केजी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो देखिए ये जो आप देखेंगे M5 में मेरा 60 केजी ऑफ वाटर लगता है, M7.5 में मेरा 45 केजी ऑफ वाटर लगता है। ये मेरा एक सीमेंट बैग के लिए है डेटा। ठीक है, और M50 में मेरा 30 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है फॉर 50 केजी ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, ये जो टेबल है हमारी, टेबल नंबर 9 आईएएस कोड में मेंशन है, क्लॉज नंबर 9.3 एंड 9.3.1। ये अगर आप आईएएस कोड में पढ़ना चाहें तो आईएएस कोड के पेज नंबर 23 पे मेंशन है ये टेबल, और आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टाइम पीरियड फॉर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। जो हम साइट पर शटरिंग करते हैं, जो हम फॉर्मवर्क लगाते हैं, उसका जो टाइम पीरियड होता है रिमूवल का, वो क्या होता है एज पर आईएएस कोड। तो दोस्तों, जब आप आईएएस कोड 456-2000 में जाएंगे तो क्लॉज नंबर 11.3.1, ये यहाँ पर ये 200 लिखा हुआ है, ये 200 नहीं है, ये 2000 है। तो क्लॉज नंबर 11.3.1 में जब आप जाएंगे, और ये जो मेरा क्लॉज है 11.3.1, ये मेरा पेज नंबर 25 पर मेंशन्ड है आईएएस कोड के, आईएएस 456 के। तो वहां आप जाएंगे तो आपको ये कुछ टेबल मेंशन्ड होगी। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या बताना है आपको, मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क। जो शटरिंग हमें हटानी है उसका मिनिमम पीरियड क्या होता है एज पर आईएएस कोड। तो देखिए, फॉर वर्टिकल फॉर्मवर्क्स टू कॉलम, वॉल्स एंड बीम्स, जो मेरे वर्टिकल मेंबर्स हैं, जो कॉलम है, मेरी वॉल्स है, बीम्स है, उसका होता है 16 to 24 आवर्स एज पर आईएएस कोड। अगर मैं यही बता दूं, सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, सॉफिट जो मेरा बीम के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बीम सॉफिट बोलते हैं। अगर मेरा सॉफिट की बात है तो उसका 3 days का रहेगा। प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग ऑफ फॉर्मवर्क। जब हम जो हमारा फॉर्मवर्क है सॉफिट्स का हटा देंगे, उसके नीचे हमें प्रॉप्स से उसे सपोर्ट भी देनी है। ये भी मेरा आईएएस कोड में प्रॉपरली मेंशन्ड है। इसका टाइम पीरियड है मेरा 3 days। नेक्स्ट हम आते हैं सी पर, इट्स अ सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम, प्रॉप्स टू बी फिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग ऑफ फॉर्मवर्क। जो मेरा सॉफिट का फॉर्मवर्क होगा उसको मैं 7 days में हटा सकता हूं। ठीक है, और हटाने का मुझे इमीडिएटली वहां पर भी प्रॉप्स लगा देने उसके सपोर्ट के लिए। अब मैं आता हूं प्रॉप्स टू स्लैब।
ठीक है, जो मेरा स्लैब होगा। तो जो मेरा स्पैन अप टू 4.5 मीटर, जो मेरा 4.5 मीटर तक का स्पैन होगा, उसमें मेरा 7 डेज के लिए हम उसको डीशटर करेंगे। और जो मेरा स्पैन ओवर 4.5 मीटर, जो मेरा 4.5 मीटर से ज्यादा होगा, उसको हम 14 दिन के बाद हटाएंगे उसके प्रॉप्स स्लैब में से। ठीक है, देन हम आते हैं प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेस। अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं बीम्स एंड आर्चेस हैं, बीम्स तो होती ही हैं, उसका जो होता है, उसके लिए आईएस कोड क्या बोलता है, स्पेनिंग अप टू 6 मीटर। जो मेरा 6 मीटर का स्पेन है, उसमें मैं 14 डेज के बाद हटाऊंगा, शटरिंग अपनी होमवर्क हटाऊंगा। एंड जो मेरा स्पेनिंग ओवर 6 मीटर, जो मेरा स्पेन 6 मीटर से ज्यादा है, उसके लिए मैं 21 डेज लूंगा अपनी डीशटरिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा टाइम पीरियड फॉर रिमूवल ऑफ होमवर्क है एज पर आईएस कोड। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है व्हाट इज स्पेसर्स फॉर और चेयर्स प्लेसिंग एट साइड। दोस्तों जो हम अपनी साइड पर स्पेसर से चेयर लगाते हैं, उसका देखिए, अगर आप कहीं ड्राइंग में भी अगर आप कहीं साइड पर काम करा रहे हैं, तो किसी भी ड्राइंग में मेंशन नहीं होगा कि आपने जो स्पेसर है, जो चेयर है, वो आपको किस तरीके से लगाना है। ये जो साइट इंजीनियर्स होते हैं, जो सरिया के ठेकेदार होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जहां उन्होंने जाला या फिर वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। पर दोस्तों इसके लिए भी आईएस कोड में मेंशन है कि हमें कैसे लगाना है। तो दोस्तों जब आप क्लॉज नंबर 12.3.2 में जाएंगे, 12.3.2 में जाएंगे, ये मेरा पेज नंबर 26 पर मेंशन्ड है। जब आप पेज नंबर 26 पर जाएंगे, तो आपको देखिए यहां मैंने मेंशन किया हुआ है, स्पेसर्स और चेयर्स शुड बी प्लेस्ड एट अ मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ये भी मेरा आईएस कोड बोलता है कि जो मेरे स्पेसर्स और चेयर होंगे, वो हमें प्लेस करने हैं मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज और बताता हूं कि स्पेसर्स कवर ब्लॉक शुड बी कॉन्क्रीट ऑफ सेम स्ट्रेंथ। जो हम स्पेसर्स या फिर और कवर ब्लॉक्स जो लगा रहे हैं, वो हमारी जो हम कॉन्क्रीट डालने वाले हैं उसी स्ट्रेंथ का होना चाहिए, या फिर वो पीवीसी का होना चाहिए, जिससे कि अगर उसके ऊपर मूवमेंट हो तो वो टूटे नहीं, और वो प्रॉपर एक अगर मेरा जो कवर ब्लॉक है वो प्रॉपर कवर देता रहे वहां पर। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेसर्स एंड चेयर्स के लिए एज पर आईएस कोड। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आज हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके लिए हम बताते हैं कि क्यूरिंग टाइम क्या होता है एज पर आईएस कोड। तो दोस्तों जब आप क्लॉज नंबर 13.5.1 में जाएंगे, 13.5.1 जो मेरा सामने मेंशन्ड है, इसके पेज नंबर 27 में जाना पड़ेगा आपको। और 27 के बाद जब आप आपके सामने ये कुछ इस तरीके से मोस्ट क्यूरिंग करके एक टॉपिक है, इसमें मेरा मेंशन्ड है। तो दोस्तों इसमें क्या है, मिनिमम जो डेज है मेरा वो 7 डेज है फॉर ओपीसी एंड 10 डेज फॉर ब्लेंडेड सीमेंट। तो दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे, देखिए, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड एटलीस्ट 10 डेज वेयर मिनरल्स एडमिक्सचर्स और ब्लेंडेड सीमेंट आर यूज्ड, the period of curing shall not be less than 10 days for concrete exposed to dry and hot weather conditions। दोस्तों अगर मेरी कोई भी जो भी, अगर जहां मैं काम कर रहा हूं, मेरा मंथ, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूं, मेरा मई जून का मंथ हो, मेरी जो टेम्परेचर है वो 40 प्लस चल रहा है, 45 तक जा रहा है, तो मुझे उसको मिनिमम 10 डेज तक उसकी क्यूरिंग करनी पड़ेगी। ऑल्सो इन सब के बाद भी आईएस कोड रिकमेंड करता है कि आपको 14 डेज तक उसकी क्यूरिंग करनी चाहिए। देखिए यहां मेंशन भी है, इट इज रिकमेंडेड दैट अवर मिनिमम पीरियड मे बी एक्सटेंडेड टू 14 डेज। तो दोस्तों सबसे सेफ एंड जो रहता है वो 14 डेज के लिए रहता है। अगर आप अपनी साइट पर कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं, तो 14 डेज की क्यूरिंग सबसे बेस्ट रहती है। विद इन 14 डेज में जो मेरा कॉन्क्रीट है वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ को अटेन कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा क्यूरिंग टाइम। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिनिमम रिबार यूज्ड इन कॉलम। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका आंसर जब आप क्लॉज नंबर 26.5.3.1 में आएंगे, इट्स 20, देखिए 26.5.3 कॉलम्स है, और इसी के आप सब क्लॉज में आएंगे 26.5.3.1, जो कि मेरा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के नाम से है। एंड ये मेरा पेज नंबर 48 पर मेंशन है। अगर आप आईएस कोड के पेज नंबर 48 पर जाएंगे तो आपको ये मेंशन होगा। तो दोस्तों जो मेरा, देखिए यहां मेंशन है, द बार शेल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर। तो दोस्तों जो मेरा कॉलम मैं साइड पर बना रहा हूं, उसका जो मेरा मिनिमम डाया ऑफ बार होगा कॉलम का, वो जो मेरा आईएस कोड कहता है वो ये कहता है कि उसका डाया आप 12 mm से कम नहीं ले सकते।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। इवन अगर आप लोग अपना घर भी बना रहे हैं या फिर आपके आस पड़ोस में कोई आपसे पूछते भी हैं कि हमें मिनिमम डाया क्या रखना है, तो आप उन्हें बताएंगे कि 12 mm से नीचे का डाया आपने नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये हमने टॉपिक में अपने 5 क्वेश्चंस पढ़े रिगार्डिंग आईएएस कोड्स और आईएएस 456 के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों को भी बताएं इन वीडियोस के बारे में, जिससे कि वो भी आईएएस कोड की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको गेन कर सकें। और दोस्तों इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें इस वीडियो पर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जानने वालों को भी बताएं कि जिससे कि ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूं यहाँ पर ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। और इन वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।